morning students. Today now I am going to start the topic is AIDS. AIDS एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है. बेसिकली एसटीडीज के नाम से हमको शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ मिलता है. एसटीडीज इट मींस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज. इसका मतलब होता है वो बीमारी या वो डिसऑर्डर जो सेक्सुअल कांटेक्ट से फैलता है, ब्लड के थ्रू फैलता है, उसको हम एसटीडीज या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज बोलते हैं. बेसिकली एड्स के बारे में सबसे पहली बात, एड्स जो है एक वायरल डिसऑर्डर है, वायरस के थ्रू फैलता है. एचआईवी वायरस जो है वो रिस्पांसिबल होता है एड्स फैलाने के लिए. एचआईवी वायरस है वो रेट्रो फैमिली से बिलोंग करता है. एचआईवी वायरस रेट्रो फैमिली से बिलोंग करता है, इसीलिए एचआईवी को हम रेट्रो वायरस भी बोलते हैं. ये बहुत ही डेंजरस वायरस है. बेसिकली एड्स एक ऐसा डिसऑर्डर है, एक ऐसी बीमारी है जिसमें कई सारी बीमारियों के जो सिम्टम्स हैं वो हमारी बॉडी पर एक साथ नजर आते हैं, इसीलिए हम इसको सिंड्रोम बोलते हैं. बेसिकली सिंड्रोम का मतलब ये होता है, सिंड्रोम इसका मतलब ये होता है ग्रुप्स ऑफ सिम्टम्स, मतलब ग्रुप्स ऑफ सिम्टम्स, मतलब जब कई बीमारियों के सिम्टम्स का ग्रुप मिल जाए तो वो एक डिसऑर्डर या एक सिंड्रोम बन जाता है. तो एड्स एक तरीके का सिंड्रोम है. एड्स का अगर स्पेलिंग फॉर्म देखें, एड्स मींस एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, और एचआईवी वायरस जिसके थ्रू एड्स होता है उसका फुल फॉर्म हो जाएगा ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस. अब हम देखते हैं पैथोजेनेसिस ऑफ एड्स क्या है. बेसिकली हमने ये जान लिया कि एड्स जो है वो ब्लड कांटेक्ट के थ्रू फैलता है. एड्स जो है वो बेसिकली छुआछूत की बीमारी नहीं है, ब्लड कांटेक्ट से फैलेगी, सलाइवा फॉर्मेशन या सलाइवा के कांटेक्ट से फैलेगी, या हमारे बॉडी फ्लूइड के थ्रू फैलेगी, और नहीं तो सेक्सुअल कांटेक्ट से फैलती है. इसके अलावा अगर हम प्रिवेंशन की बात करते हैं कि कैसे हम इससे बचाव कर सकते हैं, तो बेसिकली जो इन्फेक्टेड इंजेक्शन है या वो इंजेक्शन जो किसी और की बॉडी में लगाया गया है उसका यूज, उन नीडल्स का यूज हम ना करें, उनको अवॉइड करें. एक ही ब्लेड से, जैसे अगर हम दाढ़ी बनवाते हैं दुकानों पर तो जो ब्लेड्स है वो लगातार चेंज होनी चाहिए. हर एक पर्सन के लिए नई ब्लेड का यूज करें. इन सब चीज़ों को हम अगर फॉलो करते हैं, सेक्सुअली कांटेक्ट अगर हम रखते हैं तो वहाँ पे हम बैरियर्स का यूज करें. इन सब चीज़ों को या इन एहतियात को बरतते हुए हम एड्स से छुटकारा पा सकते हैं. बेसिकली इसके अलावा हम आगे देखेंगे पैथोजेनेसिस ऑफ एड्स क्या है, मतलब एड्स जो है वो कैसे हमारी बॉडी के अंदर फैलता है, सबसे पहले क्या होता है, और देन कैसे वो एक बड़ी बीमारी बन जाती है. स्टार्ट करते हैं अगर हमको रेट्रोवायरस जो है, अभी हमने बताया एचआईवी को हम रेट्रोवायरस बोलते हैं क्योंकि ये रेट्रो फैमिली से बिलोंग करता है. रेट्रोवायरस की एक स्पीशीज या कैटेगरी है जिसमें एचआईवी को रखा गया है. रेट्रोवायरस एचआईवी वायरस को हम बोलते हैं. रेट्रोवायरस सबसे पहले क्या होगा, हम अगर बताएं रेट्रोवायरस जो होता है इसके पास सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है. रेट्रोवायरस के पास क्या होगा, एसएसआरएनए, इट मींस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए. आप देख सकते हो यहाँ आरएनए की एक ही चेन दिख रही है, एक ही स्ट्रैंड दिख रहा है, मतलब ये क्या है, एक तो ये रेट्रोवायरस का पूरा सेल है, उसके पास सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए प्रेजेंट है जो कि उसका जेनेटिक मटेरियल है. सबसे पहले क्या होगा, ये हमारी बॉडी की एक नॉर्मल सेल है, एनिमल सेल लिखा गया है. नॉर्मल सेल मतलब ये हमारी बॉडी की मैक्रोफेजेस है. क्या है, मैक्रोफेजेस सेल. सबसे पहले जब एचआईवी वायरस हमारी बॉडी पर अटैक करता है तो वो हमारी बॉडी की मैक्रोफेजेस सेल को इफेक्ट करेगा, या उसी को बोलते हैं हम टी हेल्पर सेल. आगे देखिए रेट्रोवायरस है वो हमारी बॉडी पर अटैक करने वाला है. रेट्रोवायरस के पास सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है जो कि उसका जेनेटिक मटेरियल है. वायरल आरएनए को, बेसिकली ये जो वायरस है ये वायरस है, इसकी जो कोट है, जो इसकी कोटिंग है वो भी प्रोटीन की बनी है, बट वो भी वायरल है. वायरस इन्फेक्ट्स नॉर्मल सेल. अब ये जो रेट्रोवायरस है वो हमारी बॉडी की नॉर्मल सेल में एंटर करेगा. कैसे करेगा, सबसे पहले जब रेट्रोवायरस हमारी बॉडी में एंटर करता है तो हमारी बॉडी के मैक्रोफेजेस सेल पर अटैक करता है. उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर उसका जो जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है वो सेल के अंदर एंटर करेगा. ठीक है, हमारे बॉडी की नॉर्मल सेल हम मान सकते हैं, उसके अंदर सबसे पहले जो रेट्रोवायरस का सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है वो एंटर करेगा. यहाँ लिखा भी गया है वायरल आरएनए इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू सेल, मतलब जो एचआईवी वायरस का वायरल आरएनए है, उसका जेनेटिक मटेरियल है, वो हमारे
होगा। आप देख सकते हैं वो निकल कर आ गया। ये कैसा है? ये वायरल SSRNA है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है, वायरल है क्योंकि इसमें HIV वायरस का पूरा इफेक्ट है। इसके बाद क्या होगा? ये जो RNA है ये DNA में कन्वर्ट होगा। हमने पढ़ा है सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा में हमने देखा था क्लास 11 में बेसिकली कि उसमें क्या होता है, सेंट्रल डोग्मा में DNA से RNA बनता है, देन RNA से प्रोटीन बनती है। इसका मतलब हमने वहां पे पढ़ा था रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की प्रोसेस। इट मींस पहले क्या होता था, पहले एक डबल स्ट्रैंडेड DNA होता था, वो RNA में कन्वर्ट होता था, देन RNA क्या करता था, प्रोटीन को बनवाता था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम पे। ये हमने सेंट्रल डोग्मा पढ़ा। बट यहाँ पे DNA से RNA बनाने के लिए जो एंजाइम यूज होता है उसका नाम था ट्रांसक्रिप्टेज। ट्रांसक्रिप्टेज वो एंजाइम है जिसका यूज किया जाता है DNA से RNA बनाने के लिए। इट मींस रेप्लिकेशन के लिए। DNA से RNA का मतलब क्या होता है? रेप्लिकेशन। तो रेप्लिकेशन के लिए हम ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का यूज करते हैं। लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे ये प्रोसेस कौन सी हो रही है? यहाँ पे जो RNA है, RNA है, उससे DNA फॉर्म करना है। मतलब हम इधर जा रहे थे, अब हमको इस वे में आना है, उल्टे। क्या करना है? RNA से DNA फॉर्म करना है। तो यहाँ भी ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम तो काम करेगा बट रिवर्स गियर में काम करेगा। यानी यहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम काम करेगा। कहाँ पर? ये जो RNA है उससे DNA फॉर्म होने के लिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम काम करेगा। अगर हम यहाँ पे एक और पॉइंट नोट करते हैं तो यहाँ आप देखिए यहाँ पे DNA बन जा रहा है। कौन सा एंजाइम काम कर रहा है इनके बीच में? तो उसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। क्या कर रहा है वो? जो ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है वो DNA से RNA बनाता है, लेकिन जब ये प्रोसेस उल्टी हो, मतलब रेप्लिकेशन की प्रोसेस RNA से DNA बनने की हो जाए, तो वहां पे ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो है वो रिवर्स काम करता है, उल्टा काम करेगा। इसलिए हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। यहाँ पे DNA से RNA बन गया। देन उसके बाद ये RNA से DNA फॉर्म हुआ है विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। अब ये जो वायरल DNA है जो कि RNA से बना हुआ है, ये वायरल DNA हमारे बॉडी की सेल में जो न्यूक्लियस है, हमको पता है कि ये जो वायरल RNA था वो हमारी बॉडी की एनिमल सेल में, मतलब हमारी बॉडी के अंदर माइक्रोफिलर सेल में एंटर कर चुका है। अभी तक ये प्रोसेस साइटोप्लाज्म में। अब ये वायरल DNA एंटर करेगा हमारी बॉडी उसी सेल के न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस बनाया गया है, न्यूक्लियस के पास पहले से उसका जेनेटिक मटेरियल DNA प्रेजेंट है। अब ये वायरल DNA एंटर कर गया इसके अंदर, तो क्या करेगा? ये वायरल DNA कंबाइन हो जाएगा हमारे सेल के DNA के साथ। न्यूक्लियस के अंदर जो DNA प्रेजेंट है उसके साथ हमारा वायरल DNA क्या होगा? कंबाइन होगा और फिर एक प्रॉपर वायरल DNA बनेगा। देन अब ये वायरल DNA फिर से ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की हेल्प से अलग-अलग डिफरेंट टाइप्स के वायरल RNA में कन्वर्ट होगा और कई सारी सेल्स में बदल जाएगा। आप देख सकते हो अब इस वायरल DNA से क्या हुआ? न्यू वायरसेस आर प्रोड्यूस। नए टाइप के वायरस प्रोड्यूस किए गए जो कि सभी क्या है? HIV वायरस से इन्फेक्टेड है। देन अब ये वायरसेस क्या करेंगे? ये अपने लिए प्रोटीन की फॉर्मेशन करवाएंगे राइबोसोम से और देन अलग-अलग सेल्स को अफेक्ट करेंगे। HIV में सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि हमारे इम्यून सिस्टम को, जो इम्यून सिस्टम है एक तरीके से वो बिल्कुल डैमेज हो जाता है, या हम बोल सकते हैं वो अवेयर नहीं होता है और एड्स जैसी जो बीमारियां हैं वो हमारी बॉडी में घर कर लेती हैं। सबसे बड़ी बात, जो हमारी बॉडी में T हेल्पर सेल्स हैं या जो B लिम्फोसाइट्स हैं, उनको सबसे पहले क्या करती हैं? मार देती हैं। कौन? हमारे वायरल जो RNA SSRNA है, जो वायरल सेल्स हैं, सबसे पहले वो B लिम्फोसाइट्स को मारती हैं जो कि एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। और जब B लिम्फोसाइट्स मरेंगे, T लिम्फोसाइट्स मरेंगे, तो हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो एक तरीके से हम बोल सकते हैं उसको पता भी नहीं चल पाएगा। हमारी बॉडी में जो एड्स जैसी बीमारी है वो एक बड़ा रूप ले लेगी। तो ये कुछ चीजें थी, पैथोजेनेसिस ऑफ एड्स था। आगे की जो ट्रीटमेंट ऑफ एड्स है उस टॉपिक को हम कल डिस्कस करेंगे।